मनी महिला कोण होता? मनी महिला देव मॅडम. समर्थला कोण होता? समर्थला कोण होता? पाठक सर. पाठक सर आहे ना, फेमस आहे. रामकृष्णला नो वन. ये टीचर परमानेंट है. बाकी स्कूल के नाम क्यों लिए नहीं? क्योंकि वहाँ टीचर बदलते रहते हैं. एसएस के टीचर बदलते रहते हैं, तो नाम एक है. कोई ऐसे टीचर है जो पुराने हैं, जैसे वो रूट एकेडमी के सर थे, पूरा मतलब वहीं पे थे ना एसओएस में बहुत पहले. हाँ. तुला गेडा मॅडम आहे का? शिवाजी कॉलेज है ना. नावंदर सर किसको पढ़ाते हैं? नावंदर सर बियानी के. नावंदर सर नहीं पता? फिजिक्स के सर है ना, वो 12th को पढ़ाते ना. हाँ. ओके. खान मैडम है आपको? खान मैडम होंगे ना. ओके. ठीक है, हो गया. ये ड्रॉ हो गया. हाँ सुनो, दानियाल तेरे स्कूल तकतमल थी ना? सुनो, कार्पल. कार्पल मतलब पता है सर कौन है? अब कार्पल हो सकता है. सुन बेटा, अगर मैंने बोला अगर वन कार्पेल है, वन वन, उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी. क्या बोलते हैं? ये हुआ था क्या मॉर्फोलॉजी में? अगर कार्पेल एक है तो क्या बोलेगा? लेकिन अगर बहुत सारे कार्पेल है तो क्या बोलेगा? मेनी. अगर बहुत है तो क्या बोलेगा? मल्टी कार्पेलरी. क्या बोलेगा? रिपीट कर. सर कार्पेल में अगर एक ही कार्पेल है तो, बहुत सारे है तो. अब मल्टी कार्पेलरी में देख ले, इसमें भी देख ले. देख ले इधर सर, यहाँ पे एक सिंगल सा फ्लावर है, सिंगल सा फ्लावर है, उसके ऊपर कार्पेल लगे हुए हैं. लेकिन ये कार्पेल जो है सर एक में से दूर दूर है, इसको बोलते हैं फ्री कार्पल. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एपोकार्पस. क्या बोलते हैं? एपोकार्पस का मतलब है कार्पेल आर फ्री. कार्पेल आर फ्री. मैं कहा सेम डायग्राम यहां बनाओ. सुन ले, देख ले इधर. सर ये फ्लावर है, सर ये फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर सर कार्पेल लगे हुए हैं, सर कार्पेल लगे हुए हैं. लेकिन बेटा कार्पेल एक में एक से जुड़े हुए हैं, कार्पेल एक में एक से जुड़े हुए हैं. जुड़े हुए कार्पेल का नाम क्या है बता? सीन कार्पस. क्या नाम है? जिनको नहीं पता वो सुन लो, इसको बोलते हैं सीन कार्पस. सीन कार्पस का मतलब होता है फ्यूज. व्हाट इज सीन कार्पस? फ्यूज. एक बार रिपीट कर. मल्टी कार्पेलरी में दो बातें आती है. एक का नाम फ्री का मतलब कार्पेल एक ही फ्लावर पे है लेकिन कैसे है? अलग अलग है. दैट इज कॉल्ड एज फ्री. इसको बॉटनी में क्या बोलते हैं? मतलब फ्री. ये डेफिनेशन है. एपोकार्पस मतलब फ्री. लेकिन अगर कार्पेल एक में से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, इस कॉल्ड एज फ्यूज. फ्यूज माने सिन कार्पस. लिख लो इसे. बॉटनी को लिखना पड़ता है, जितना हो सके उतना लिखो, उसकी मैप बनते हैं. एक्चुअली ये पूरा एनसीईआरटी है, ऐसे कुछ बाहर नहीं जा रहा मैं, सिर्फ उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डायग्राम के फॉर्म में.
हो गया आपका लिखना? मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी। हो गया लिखना? हाँ ना, ओहरी में भी सेम केस है। ओहरी, सुन ले बेटा, सुनते जा। सर ये ओहरी है, ये भी ओहरी है। सर इस ओवरी में सर एक ही ओव्यूल है, ये ओव्यूल है बेटा, इज कॉल्ड एज वन ओव्यूल। लेकिन सर इस ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल है, इस ओवरी में सर मल्टीपल ओव्यूल है, मेनी ओव्यूल। येलो कलर में कौन है बेटा? ओव्यूल्स। इसका एग्जाम्पल याद रख। बता, व्हाइट कलर में कौन है, उसके अंदर येलो कलर, ये तुझे देखने को मिलेगा पैडी फील्ड में। पैडी मतलब चावल की खेती। मैंगो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ये। और कौन है? वीट होगा। कौन है? चल बता क्या लिखा मैंने। चावल में वन ओवरी वन ओव्यूल, मैंगो में वन ओवरी, हाँ, और गेहूं में वन ओव्यूल। समझ में आया? लेकिन वन ओवरी मल्टीपल, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है ऑर्चिड प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट, वाटरमेलन, वाटरमेलन। और तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है? पपाया, पपाया। सर ये कौन है बेटा? वन ओवरी मल्टीपल ओव्यूल्स। लिख लो, इसको आईएमपी करो, एग्जाम्पल को आईएमपी करो। जिनका हो गया वो एग्जाम्पल लर्न करो। चावल, हो गया लिखना? दानियल एग्जाम्पल बोलो। वन ओव्यूल वन ओवरी। वन ओवरी मल्टीपल ओव्यूल, वन ओवरी मल्टीपल ओव्यूल। ऑर्चिड, हाँ, ऑर्चिड का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स। हो गया ये ड्रॉ करना, मतलब ये लिखना हो गया था ना। अब लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, हेडलाइन लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल।
कुछ इस तरह की डायग्राम होगी, किताब में देख ले, है क्या? है ना कुछ इस तरह डायग्राम? हाँ सुनो, ये मैंने डायग्राम बनाई ओव्यूल्स की, ये डायग्राम है ओव्यूल्स की। ओव्यूल ऐसे होता है, ओव्यूल ऐसे होता है। एक बार रिपीट करता हूँ कैसे होता है ओव्यूल। बेटा देख ले, ये ओवरी है, ये कौन है? ओवरी। ओवरी में ये है प्लासेंटा। इसको थोड़ा मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लासेंटा इधर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ, ये प्लासेंटा, ये प्लासेंटा। और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ओव्यूल्स, जो इस तरह होता है। समझ में आया? थोड़ा ये बेहतर है इससे, समझ लेना। कौन है पूरा का पूरा? ओवरी। उसमें ग्रीन कलर का प्लासेंटा, उससे कौन जुड़ा है? ओव्यूल। ओव्यूल ऐसे होता है, वही समझना है। तो आपको ड्रॉ करना है ओव्यूल्स। अब समझ लो वन बाय वन, बाद में ड्रॉ करो। सर, ओव्यूल में, ओव्यूल में सबसे बाहर इसको बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट्स। क्या नाम है इसका? इंटेग्यूमेंट्स, दीवार का नाम है। इसका नाम क्या है? इनर इंटीग्यूमेंट्स। क्या नाम है इसका? इनर इंटीग्यूमेंट्स। कितने इंटीग्यूमेंट्स? आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स। इसमें येलो कलर का होता है न्यूसेलस। कौन है येलो कलर का? न्यूसेलस। न्यूसेलस है येलो कलर का, न्यूसेलस। कौन है? न्यूसेलस। कौन है येलो कलर का? न्यूसेलस। उस न्यूसेलस के भीतर, उसके अंदर कुछ इस तरह के सेल होते हैं, उनका नाम है न्यूसेलर सेल। न्यूसेलर सेल जो डिप्लॉयड नेचर के पाए जाते हैं। डिप्लॉयड याद रखना, इसका मतलब न्यूसेलस भी खुद डिप्लॉयड है। बता, येलो कलर का नाम, उसके अंदर कौन से सेल? हाँ। उसके बाद बेटा बातें सुन, इधर ध्यान दे। सर एक काम करो, इसको आप है ना ओवरी ड्रॉ करो। अगर मैंने इसको ओवरी लिखा, ये ओवरी है। अगर ये ओवरी है, अगर ब्लू कलर में ओवरी है, इसका मतलब यहां पर होगा प्लासेंटा। कौन है? कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? बता, पूरा ब्लू कलर में कौन है? ओवरी। तो ये येलो कलर का है प्लासेंटा, उससे ग्रीन कलर का कौन जुड़ा है? ओव्यूल्स है। अब देखते जा। सर कौन है पीले कलर में? बेटा प्लासेंटा है। कौन है? प्लासेंटा से जुड़ा है पहले ग्रीन कलर का स्टॉक, इसका नाम है फ्यूनिकल। स्टॉक का नाम है फ्यूनिकल। क्या नाम है इसका? फ्यूनिकल। इसका नाम है फ्यूनिकल। ठीक है, इसका नाम है फ्यूनिकल। उसके बाद में सुनते जा, फ्यूनिकल के बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको एक्चुअली बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। रिपीट करता हूँ, ग्रीन कलर का ये कौन है? और उसके बाद ये पूरा का पूरा कौन है? बॉडी। तो होता क्या है सुन ले, होता क्या है, इसको इस तरह ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तू ड्रॉ मत कर फिलहाल। कौन है इस बक्से के अंदर? बॉडी, ओव्यूल्स की बॉडी। तो जैसे ये फ्यूनिकल और ये बॉडी, ये जहां पे अटैच है एक मेक को, यहाँ पे अटैच है सर एक मेक को, ये ऐसे। मतलब लाल कलर की इधर पूरी बॉडी और उधर फ्यूनिकल, लाल कलर के इधर फ्यूनिकल और लाल कलर के इधर बॉडी। इस वाले एरिया का नाम है हाइलम। क्या नाम है? बेटा मैंने वो ऐसे ड्रॉ किया, समझ ले। हाइलम क्या है बेटा, समझ ले। सुन ले, मैंने बोला ये है बॉडी। कौन बोला? बॉडी। और ये फ्यूनिकल। कौन है ये? फ्यूनिकल। ये कौन? फ्यूनिकल। ये कौन? जहां वो एक में को अटैच हो गए,
इस एरिया का नाम है हाइलम। क्या नाम है इसका? समझा मैंने क्या बोला? तो फ्यूनिकल और बॉडी के बीच में जंक्शन का नाम क्लियर है? तो व्हाट इज हाइलम? इट इज द जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड फ्यूनिकल। ऐसा। हाँ सर समझ में आया। इसको बाद में ड्रॉ करके देता हूँ। बस इतनी बात समझ ले बेटा, हाइलम इसको बोलते हैं। हाँ, बाकी ये व्हाइट कलर का बॉक्स ड्रॉ मत करना। ओके, उसके बाद मेरी बात सुन, उसके बाद कुछ कहानियां बची हुई हैं। इसको यहाँ से हटा देते क्या? चलो ठीक है, हटा ही देते। परेशान करेगा बीच में रहते हुए। हाँ सुन ले, यहाँ पर दो ओपनिंग है, बाकी उसके नाम लेते हैं। ये न्यूसेलस है। ये न्यूसेलस का ये वाला ओपनिंग दिख रहा है, इसका नाम है माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड? वो एक दरवाजा है बेटा, दरवाजे का नाम है वो। जैसे अमरावती में अलग अलग दरवाजे हैं, जवाहर गेट, अम्बा गेट, नागपुरी गेट, कोल्हापुरी गेट, है ना, ऐसे। इस गेट का नाम क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। और इसके अपोज में ये, इसका नाम है चलाजल एंड। कौन सा एंड? ऑब्वियसली अगर एक नॉर्थ है तो ऑब्वियस सेकंड क्या होगा? साउथ होगा ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? चलाजल एंड। सो ये है एक पर्टिकुलर डायग्राम जिसका नाम है ओव्यूल्स। जिसका नाम है ओव्यूल्स। एक बार देख ले डायग्राम को। पीले कलर में कौन है बता? उसके अंदर कौन से सेल? उसके आजू बाजू में दो दीवारें। म्यूसेलस के आजू बाजू में दो दीवारें, दीवारों का नाम? आउटर इंटीग्यूमेंट और कुछ नहीं, मैं जितना बोलूं उतना लर्न कर। उसके बाद ये ऐसे लटका हुआ है ओव्यूल्स। हाँ, किससे लटका हुआ है? ये प्लासेंटा। प्लासेंटा से कौन जुड़ा है? फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और ये बॉडी, फ्यूनिकल और ये बॉडी जहां अटैच है वो, फ्यूनिकल और ये बॉडी जहां अटैच है वो हाइलम। ठीक है, ओके सर, हाइलम। उसके बाद ये बता, इस मुख का नाम क्या है, मतलब एरिया का नाम क्या है? और इसके अपोज में, ये दोनों एक में अपोज में है। समझ में आया? ये नाम है क्या? देख ले वहां पे। वो एम्ब्रियो से एक बीच में आया, उसको बाद में ड्रॉ करते हैं, ध्यान दे। हो सके तो ये डायग्राम बना लो जल्दी। डायग्राम बना लो। हेच आहेत ते, तेच आहे हे. कारण की ओव्ह्यूलचं सीड बनते, ओव्ह्यूलचं सीड बनते.
हो गया ड्रॉ करना? वो डायग्राम जो है किताब में वो लेबलिंग के लिए आती है बेटा, ये ओव्यूल्स की। और आपके सीनियर ने वो डायग्राम पहले से बना के रखी उधर, ईश्वरी कावरे। अब ये पहले से डायग्राम यहाँ पे है, ये डायग्राम में लेबलिंग तो दूंगा नहीं आपको, तो पहले से ही यहाँ पे है। हो गई डायग्राम? तो बताओ हाइलम की तरफ कौन सा गेट था? जिधर हाइलम है ना उधर कौन सा गेट है? और इस डायग्राम के बेस में कौन सा गेट है? ये बेसल पार्ट आईएमपी किया। इस डायग्राम के बेस में कौन सा गेट है? चलाजल एंड। इस डायग्राम के बेस में कौन सा गेट है? चलाजल एंड। सर ये गेट क्यों रहते हैं बताऊंगा मैं, गेट क्यों रहते हैं। क्योंकि मेल गमेट, क्योंकि ये तो फीमेल है ना, मेल गमेट यहां से एंट्री कर सकता है। एक तो मेल गमेट यहां से एंट्री करेगा या मेल गमेट इधर से एंट्री करेगा। जैसे मैंने बोला द गेट्स, एक तो यहां से एंट्री करे या फिर यहां से एंट्री करेगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? उसके बाद पिंक कलर के सेल का नाम क्या है? न्यूसेलर सेल। ये डायग्राम हो गई पूरी। अब सिर्फ इसके बारे में देखो, इस पीले कलर के बारे में जिसका नाम न्यूसेलस है, उसके बारे में देख ले बेटा। तो बोल पीले कलर में क्या ड्रॉ किया था मैंने? न्यूसेलस। न्यूसेलस के भीतर मैंने कौन से सेल ड्रॉ किए थे? न्यूसेलर। बराबर है। इनमें से ही एक सेल बड़ा होगा और उससे बनेगा, उस इनमें से ही एक सेल खुद को बनाएगा एम्ब्रियो सैक। क्या बनाएगा? इस सफेद में से ही एक सेल खुद को बनाएगा एक बड़ा सा सेल जिसका नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक। देख ले एनसीईआरटी की डायग्राम में एम्ब्रियो सैक लिखा होगा, है ना बेटा। इस सफेद कलर जो दिख रहा है सेल, इन्हीं में से एक सेल खुद को काय में कन्वर्ट करता है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक वो एरिया है सर जिसके भीतर तुझे मिलेगा एग्स, फीमेल एग्स। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या पाया जाता है? फीमेल एग्स। एम्ब्रियो सैक वो जगह है जिसके अंदर क्या होता है? फीमेल एग्स। समझा मैंने क्या बोला यहां तक? क्लियर है कि नहीं है? बोल येलो कलर में कौन? उसके अंदर व्हाइट कलर के सेल है, तूने उसका नाम बोला न्यूसेलर सेल। उन्हीं में से एक सेल काय में कन्वर्ट हुआ और उसके भीतर क्या मिलता है? फीमेल एग्स। ऐसा ये कंसेप्ट है। तो डायग्राम आपकी पूरी हो चुकी है। उसमें देखना सबसे बीच में देखना क्या होगा? एम्ब्रियो सैक लिखा होगा। है एम्ब्रियो सैक लिखा? हाँ हाँ सर एम्ब्रियो सैक है वहां पे लिखा हुआ। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो लास्ट में। एनसीईआरटी
मैंने आपको एनसीईआरटी में से क्या पढ़ा है पता है? 1.2.2 शुरू किया, 1.2.2 शुरू किया, पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एम्ब्रियोसैक। उसमें से हमारा ये पेज नंबर 9 लगभग हो चुका है। सो माइक्रोपाइल और चलाजा, उनमें से बेसल कौन है? न्यूसेलस के बाजू में इतना एक नोट कर ले, न्यूसेलस का मेन काम क्या रहता है? रिजर्व फूड। ये खाने को जमा रखता है न्यूसेलस, इसका मेन काम है रिजर्व फूड, रिजर्व फूड मटेरियल। और जितने भी तुझे दिख रहे हैं सेल, ये व्हाइट कलर के सेल का नाम क्या है? न्यूसेलर। व्हाइट सेल का नाम है न्यूसेलर। ये न्यूसेलर नाम के सेल जो रहते हैं, ये पैरेनकाइमा नेचर के रहते हैं, पैरेनकाइमा नेचर के रहते हैं। इनका नेचर है पैरेनकाइमा। सुना है ना पैरेनकाइमा? टिश्यू पढ़ा है उन्होंने। न्यूसेलर सेल जो है व्हाइट कलर के, इनका नेचर है पैरेनकाइमा। हो गया? उसके बाद एम्ब्रियोसैक का सेकंड नाम लिख, एम्ब्रियोसैक आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट। एम्ब्रियोसैक आल्सो कॉल्ड एज फीमेल गमेटोफाइट, फीमेल गमेटोफाइट, बिकॉज उसमें एग्स है इसलिए। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे हम कल। हाँ सॉरी, वही ऑन सैटरडे।